प्राण बसते हैं। मैं एक पल भी तुझे अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकता, पर मेरे आराध्य गुरुवर चारित्र चूड़ामणि श्री मायाराम जी महाराज ने गुरु धारणा के समय मुझे नियम दिलाया था कि अगर कोई दीक्षा लेना चाहे तो बाधक नहीं बनना। बेटी, इस नियम के कारण मैं तुझे रोकूंगा नहीं, पर तू अपने मन को देख ले। क्या तू कठोर साधना कर लेगी? बाबा जी, मैंने अपने मन को देख लिया। मैं पक्के मन से गुरु जी की शरण स्वीकार कर रही हूँ। साधु जीवन के किसी भी नियम से घबराऊंगी नहीं। आप मुझे आज्ञा दीजिए। बेटी, तेरा मन इतना पक्का है तो मैं तुझे गुरुजी जी महाराज के चरणों में रहने की इजाजत देता हूँ। गुरुजी जी महाराज, मेरी ये पोती मुझे जान से बढ़कर प्यारी है। छोटी सी उम्र में इसके सिर से माँ बाप का साया उठ गया था। मैंने ही इसे पाला है। अब ये आपकी सेवा में रहना चाहती है। मैं इसे आपकी छाया में सूख रहा हूँ। गुरुजी जी, ये बच्ची है, अगर कोई गलती करे तो इसे माफ कर देना। भाई निसार सिंह जी, आप जैसे बलिदानी वीरों के बल पर ही ये जिन शासन गतिमान है। आप इस बच्ची की चिंता मत करना, यह बहुत होनहार है। ऊंट के पांव पालने में पहचाने जाते हैं। मैंने देख लिया है यह कैसी सुलक्षण कन्या है। यह भविष्य में बड़ी विलक्षण साधिका बनेगी और अपने शुभ से कोई भी खानदान की और गुरुओं की शोभा को चार चांद लगाएगी। धर्म शासन की विशेष प्रभावना करेगी। गुरुजी जी, अपनी पोती का मंगल भविष्य सुनकर गदगद हो गया हो। मथेर मंदानी गुरुजी जी, आप अपनी अमानत को संभालिए, मैं चलता हूँ। दादाजी तो लौट गए, आए घर की ओर। गुरुवर संग कन्या चली, होकर हर्ष विभोर। जो हरि के हाथ हीरा है, तो है नूर आया। ऐसा तराशा दुनिया भर में है नाम पाया। बुद्धि विधि विलक्षण, अद्भुत विनय समर्पण। अपने गुणों से जीता सबका उन्होंने है मन। व्यसन मुक्ति प्रेरक कवि श्री अमर मुनि जी महाराज पंजाबी ने वीरता श्री सुंदर देवी को नाम नगर में दीक्षा पाठ पढ़ाया। दीक्षा के पश्चात उन्होंने अपना सारा जीवन गुरु सेवा, स्वाध्याय व आगमों के अध्ययन में लगा दिया। सन 1946 में उनका चातुर्मास अपने गुरुजी बदया श्री मथुरा देवी जी महाराज के चरणों में गुणलादा मंडी में था। प्रवचन का दायित्व महासाधु श्री सुंदरी देवी जी महाराज ही संभालते थे। प्रवचन में आगमों के साथ साथ जैन रामायण भी सुनाते थे। अगले दिन सुनाया जाने वाला विषय पहले दिन मुरली बया को सुनाया करते। टूट टूट कर थी भरी उनमें विनय अपार, दिल छूने वाली घड़ी घटना है एक बार। सुंदरी, कल तुम्हें प्रवचन में जैन रामायण का जो विषय सुनाना है, एक दफा वह मुझे सुना दो। तहत गुरुजी जी, सुनने की कृपा करिए। मथेन मंदानी गुरुजी, इसमें लिखा है, विभीषण ने रावण को कहा, हे ज्येष्ठार्य,
आप सीता को ससम्मान श्री राम जी को वापस लौटा दें। इसी में हमारे राज्य का हित निहित है। परंतु रावण को इस तरह पर इतना क्रोध आया कि उसने विभीषण के लात दे मारी। अपमानित हुआ विभीषण 20 अक्षौहिणी सेना लेकर राम के पास पहुंच गया। सुंदरी, ध्यान से देखो, 20 नहीं 30 मिलेगा। विभीषण 30 अक्षौहिणी सेना लेकर गया था। हाँ जी गुरुनी जी, 30 है, 20 नहीं। अच्छा, एक बार पुनः पढ़कर सुनाओ। तहत गुरुनी जी, विभीषण राम के पास 20 अक्षौहिणी सेना लेकर गए। सुंदरी, तेरे दिमाग में जाने क्यों 20 फिट हो गया? ये 20 नहीं 30 है। तू इसे कागज पर लिखिए, कहीं ऐसा ना हो कल प्रवचन सभा में तेरे मुंह से 30 की जगह 20 निकल जाए। गुरुनी जी, कागज पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैंने दिमाग में बैठा लिया। अब मैं भूलूंगी नहीं, याद रखूंगी। फिर भी सुंदरी लिख लो। नहीं गुरुनी जी, मैं याद रखूंगी। श्री सुंदरी देवी जी महाराज ने गुरुवरया को वंदना की और अपने पुण्य कार्यों में संलग्न हो गए। अगले दिन प्रातः हुआ प्रवचन का है काल, शुरू हुआ व्याख्यान है, भरा हुआ है हाल। सुनते अंदर बैठ कर पूर्णी जी व्याख्यान, शिष्यों का रखते गुरु देखो कितना ध्यान। पुण्यशाली श्रावकों एवं सौभाग्यशालिनी श्राविकाओं, श्री गुरुनी जी महाराज की आज्ञा से जैन रामायण का वाचन आपके समक्ष चल रहा है। विभीषण ने रावण से कहा, हे ज्येष्ठार्य, आप सीता को ससम्मान श्री राम जी को वापस लौटा दें। इसी में हमारे राज्य का हित निहित है। परंतु रावण को इस तरह पर इतना क्रोध आया कि उसने विभीषण को लात दे मारी। अपमानित हुआ विभीषण 20 अक्षौहिणी सेना लेकर 20 अक्षौहिणी सेना? सुंदरी, उतर जा पट्टे से, तू प्रवचन करने के लायक नहीं है। एकदम सन्न हो गया सारा प्रवचन हो, गूंज रहे हर ओर है पूर्णी जी के बोल। सुंदरी उतर जा
7 वर्ष की ही थी। न तो उठते ही बन रहा था और न बैठने की हिम्मत की बची थी। उनके ठीक सामने की पंक्ति में श्रावक श्री प्यारे लाल जी, निरंजन लाल जी आगे बैठे थे। उनकी ओर देखा कि क्या कर किया दोनों श्रावकों ने यही उन्हें इशारा, पकड़ो चरण गुरु के, अब तो यही है चारा। श्रावकों के संकेत पर पट्टे से उठे और चल पड़े। श्रावक भी उनके पीछे चल दिए। गुरुदेव क्षमा दे दो मुझको, तुम तो करुणा के सागर हो। नादान तुम्हारी बच्ची हूँ, तुम मुझको माँ से बढ़कर हो। जीवन धन गुरुदेव मेरे हुई भूल बहुत मुझसे भाई, दुख पहुँचाया तुमको मैंने, मुरझाई इस मन की क्यारी। मैं आज बनी हूँ जो कुछ भी मेहनत है तुम्हारी ही साई, टकरा टकरा इस जीवन का इन चरणों पर है बलिहारी। मेरे गुरुवर खुश हो जाओ, स्नेह मुझ पर तुम बरसाओ, इतनी सी है मेरी प्रार्थना। मुझे चरणों में बिठलाओ, इन हाथों से सहलाओ, इतनी सी है मेरी प्रार्थना। हे जीवनधन गुरुवर, मुझे क्षमा करो। सुंदरी, तू क्षमा के लायक नहीं है। मैंने तुझे कल कहा था कि लिख ले, कहीं ऐसा ना हो कि फिर तेरे मुंह से बीज निकल जाए, लेकिन तूने आज्ञा नहीं मानी। तू अविनीत है। गुरनी जी महाराज, अभी ये बालक ही तो है, इनकी उम्र ही इतनी है, आप इन्हें क्षमा करें। श्रावक जी, आप श्रावक ही तो छोटे साधु साथियों को बालक बालक कहकर बिगाड़ते हो। गुरु जी महाराज, आपकी शिष्याओं में ये ही तो प्रवचन के योग्य हैं। अगर आप श्री जी ने इन्हें क्षमा नहीं किया और इनमें प्रवचन का संकोच बन गया, तो आप ही सोचिए क्या हो। सुंदरी, मैं तुझे तब माफ करूं अगर तू अभी जाए और शेष प्रवचन पूरा करके आए। सहत गुरु जी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। गुरुओं की विनय से शिष्य का, गुरुओं की विनय से शिष्य का होता कल्याण है। आज्ञा को सिर पे खार चली शिष्या महान है।
शिष्या महान है। बैठी हुई सारी सभा पहले की भांति, पहले की भांति। बैठी हुई सारी सभा पहले की भांति, पहले की भांति। संकोच है मन में मगर, संकोच है मन में मगर, आज्ञा का ध्यान है, आज्ञा को सिर पर धार चली। शिष्या महान है, गुरु की विनय से शिष्य का। प्रवचन किया प्रारंभ, सुनते अंदर गुरु जी, सुनते अंदर गुरु जी। प्रवचन किया प्रारंभ, सुनते अंदर गुरु जी, सुनते अंदर गुरु जी। रामायण को छोड़ी, रामायण को छोड़ी, किया गुरुवर गुणगान है, आज्ञा को सिर पर धार चली। शिष्या महान है, गुरुओं की विनय से शिष्य का होता कल्याण है, आज्ञा को सिर पर धार चली। शिष्या महान है। पुण्यशाली श्रावकों एवं सौभाग्यशालिनी श्राविकाओं, गुरु की महिमा अपरंपार है। कहा गया है, गुरु गोविंद दो ताकि